हेलो बच्चों। तो आज हम एक नई चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि आपके हिंदी ग्रामर बुक में है, पद विचार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हिंदी में पद विचार, जो कि आपके सेकेंड टर्म में है। और इस चैप्टर का मैंने एक्सरसाइज 8 पर दे रखा है। तो आज हम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले लिखा हुआ है, आप सीख चुके हैं कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं या पढ़ चुके हैं। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर पदों के प्रमुख विभाग है। अब पदों के विभाग है, कितने विभाग है? 2, विकारी और अविकारी। विकारी मतलब इंग्लिश में कहते हैं डिक्लाइनेबल्स, जैसे कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के कारण विकार आता है, यानी कि परिवर्तन आता है। इन शब्दों जिसमें लिंग, वचन, कारक या काल के कारण परिवर्तन आता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी पद हैं। और अविकारी होते ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और सदा एक से बने रहते हैं, उन्हें अविकारी पद कहते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये सारे अविकारी शब्द हैं। तो पहले आप पढ़ चुके हैं संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? आप सबको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्राणियों के नाम मोर, घोर, वस्तुओं के नाम अनार, किताब, रेडियो, स्थानों के नाम नगर, भारत, मेरठ, कुतुब मीनार, भावों के नाम बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट में होता है क्या? समूहवाचक संज्ञा, या समूहवाचक को हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी न किसी जातिवाचक संज्ञा से अवश्य संबंध होती है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो, उषा, नवनीत, लावण्या, प्रेम शंकर, सचिन, ये सारे एक जाति का बोध करा रहे हैं। कौन सी जाति का बोध करा रहे हैं? व्यक्ति। यहाँ पर सारे व्यक्तियों के नाम है। फिर ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, लाल किला, ये सारे इमारत की बात कर रहे हैं। तो ये हम कलेक्टेड इसको क्या बोलेंगे? इमारत, जातिवाचक। ठीक है। तो चलिए हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है भारत, चीन, किताब। और फिर अगर हमने कहा कि मैं भारत में रहता हूँ या रमेश बाहर खेल रहा है, ये सारे क्या है? व्यक्तिवाचक है। यहाँ पर भारत, बाहर, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जो कि हम उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि गांव, टीवी एक वस्तु का नाम है, जानवर एक प्राणी का नाम है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, पैरों पर पक्षी बैठे हैं। तो बच्चे और पक्षी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विशेष बच्चे, यहाँ पर बच्चे या पक्षी का बोध ना कराकर क्या हो रहा है? सभी बच्चे या पक्षियों का बोध हो रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या कहते हैं?
जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, जैसे कि मोटापा, बुढ़ापा। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो गई। तो इस वाक्य में थकने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए हम इसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, जैसे कि कोयला, पानी, तेल, घी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास सोने के आभूषण है। तो यहाँ पर सोना क्या है? एक धातु का बात कर रहे हैं, सोना। ठीक है। फिर है समुदायवाचक, या समुदायवाचक को हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जैसे कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है भीड़, पुस्तकालय, झुंड। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। तो यहाँ पर समूह या समुदायवाचक संज्ञा हम उसको कहते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका इस चैप्टर में लिंग। तो लिंग किसे कहते हैं आप सबको अच्छी तरह से पता है। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति की जाति का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? एक्चुअली लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द वे होते हैं, वे संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष जाति के व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध कराते हैं, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है पिता, राजा, कुत्ता आदि। ठीक है। अब क्या है पुल्लिंग हम इन शब्दों के बावजूद भी ऐसी कई शब्द हैं जो जहाँ पर पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। तो मैं इन शब्दों को बोल रही हूँ, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि एक मिनट, पुल्लिंग एक वाक्य में आप लोग कैसे पहचानोगे कि ये शब्द पुल्लिंग शब्द है? जैसे कि जिन शब्दों के पीछे अ, त्व, आ, आओ, पा, पन, ना आदि प्रत्यय आए, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि मन, तन, वन, शेर, राम, कृष्ण, ये सारे पुल्लिंग शब्द है। फिर पर्वतों के नाम को पुल्लिंग कहते हैं, दिनों के नाम को पुल्लिंग कहते हैं, देशों के नाम को भी पुल्लिंग कहते हैं, धातुओं के नाम को भी पुल्लिंग कहते हैं, नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, और फिर द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सागर के नाम पुल्लिंग होते हैं, समय के नाम पुल्लिंग होते हैं, अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। फिर प्राणीवाचक शब्द जो कि फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि बालक, गिद्ध, कौवा, कवि, ये सारे पुल्लिंग की पहचान है। समूहवाचक संज्ञा जो कि मैंने पहले समझाया था, उसको भी हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है। फिर अब नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग की पहचान आप लोग कैसे करोगे? स्त्रीलिंग क्या होता है? पहले स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि हंसिनी, लड़की, बकरी, माता, रानी, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। आप स्त्रीलिंग शब्द को, एक वर्ड को देखकर तुम लोग स्त्रीलिंग कैसे पहचान करोगे? जैसे कि जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ख, ट, वट, हट आदि आए, वे सभी स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि कड़वाहट, आहट, बनावट, शत्रुता, मूर्खता, ये सारे स्त्रीलिंग की पहचान है। फिर है अनुस्वरांत, तिकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत आदि संज्ञाएं, जैसे कि रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर भाषा, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, ये सारे शब्द आए तो यहाँ पर हम स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। फिर नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तारीखों और तिथियों
पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाली संज्ञा होती है, जैसे कि मक्खी, कोयल, मछली, तितली, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा। प्राणीवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि धाय, संतान, सौतन आदि। पुस्तकों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि रामचरितमानस, बाइबल, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि सब्जी, दाल, कचौड़ी। शरीरों के अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। आभूषण और वस्त्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्ची। राशि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लिंक यहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, परसर्ग। तो परसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दों के साथ जुड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बताते हैं उसे हम परसर्ग कहते हैं। जो शब्दों के साथ जुड़कर उसका एक अर्थ बताते हैं वाक्य में, उसे हम परसर्ग कहते हैं। जैसे कि ने, से, के लिए, ये सारे शब्द अगर हमने एक वाक्य में जोड़ दिए तो ये एक अर्थपूर्ण वाक्य हो जाता है, तो उसे हम परसर्ग कहते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्या है, विशेषण। विशेषण आप सबको पता है, आप पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। विशेषण वो है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि राधा बहुत सुंदर लड़की है, तो इस वाक्य में राधा एक क्या है, लड़की का नाम है, और राधा एक संज्ञा भी है क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है। सुंदर शब्द एक विशेषण है। सुंदर यहाँ पर क्या है, एक विशेषण शब्द है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर संज्ञा कौन है, राधा। राधा की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर, कि राधा एक बहुत सुंदर लड़की है, तो इसे हम विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य होता है विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, जिसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पर जैसे कि राधा बहुत सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर विशेष्य कौन होगा, सुंदर अगर विशेषण है तो विशेष्य होगा कौन, राधा। ठीक है, तो विशेष्य या तो संज्ञा रूप में होता है या तो उसे संज्ञा विशेषण कहते हैं। जब विशेष्य संज्ञा रूप में होता है उसे हम संज्ञा विशेषण कहते हैं। जब ये क्रिया रूप में होता है तो हम उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि गधा अड़ियल है, तो यहाँ पर विशेषण क्या हो गया, अड़ियल, और किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पर विशेष्य हो गया गधा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन हम फिर दूसरे टॉपिक्स को, इसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक्स को हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा इतना जितना मैंने आज पढ़ाया है। बाय बच्चों।